नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं रहता तब वे आधारहीन बहस करता है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा। करोड़ भारतीयों ने कुंभ में स्नान किया और जो तत्व बोला करते थे कुंभ को लेकर अनायास कुछ भी, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर संदेश गया उसको लेकर एक संस्कृति मंत्री के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से, और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी इस कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है, और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूं कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का पुण्य, कुंभ का धार्मिक पक्ष, कुंभ का आस्था भाव एक तरफ है। इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में एक बार फिर बांधने और पूरे भारत के हर कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में ये विश्वास जगाने कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। केंद्र से काफी कोशिश, बहुत बड़ी समस्या आसपास के लोगों को रही है कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैं जल शक्ति मंत्री होने के नाते उस समय में राज्य सरकार से बात कर राज्य सरकार को 40% सहयोग देना और 60% सहयोग भारत सरकार से ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। और मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान की सरकार के कि अभी बजट में उन्होंने इसके लिए 176 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है, और राजस्थान सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, भारत सरकार भी देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए इसके चलते हुए कर पाएंगे। सर, राजस्थान विधानसभा में जो एपिसोड हुआ, क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा था? लेकिन निश्चित रूप से निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह के बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और मर्यादा का पालन मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को करने की जिम्मेदारी है। न वहां कोई पक्ष का विषय है, न कोई अपक्ष का विषय, न कोई विपक्ष का विषय। सभी लोगों को अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सब लोगों को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या मैं लोकसभा के दृष्टिकोण से देखता हूं, मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहीं कोई मुद्दे शेष नहीं रह जाते और कोई विषय जब उनके पास में चर्चा करने के लिए शेष नहीं होते, तब वो इस तरह के आधारहीन विषयों को लेकर के इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, काम में गतिरोध करते हैं, काम न होने देते हैं। प्रदेश की जनता अनेक अपेक्षाओं के साथ में अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजती है कि वो सदन में जाकर के अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर और ओवरऑल समाज से जुड़े हुए विषयों पर, प्रगति के विषयों पर वहां चर्चा करेंगे, स्वस्थ चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चाएं इस तरह की राजनीति की भेंट चढ़ती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ती है, तो उसका दुख निश्चित रूप से मतदाता को होता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे लगता है कि हमें, चाहे हम किसी भी पाले में खड़े हों, जैसा मैंने कहा पक्ष, अपक्ष और विपक्ष, चाहे किसी भी पाले में खड़े हों, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे मतदाताओं के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचते हुए काम करें, ऐसा मैं मानता हूँ सभी को करना चाहिए। रोड है और घंटाघर का लाइट टूरिज्म को लेकर आपने 83 करोड़ रुपए जारी किए थे, क्या है? देखिए, एलिवेटेड रोड का जैसा मैंने कहा टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया, टेंडर प्रोसीजर चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा। नाइट टूरिज्म को लेकर के जो स्टेट ने घोषणा की है और आगे हम उसको स्टेट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पर्यटन के मानचित्र पर जोधपुर और अधिक प्रमुखता के साथ में आए, राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक काम हो, इसके लिए
राजस्थान सरकार से मिलने वाले हर प्रस्ताव पे सकारात्मक रूप से भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय विचार करेगा। अब बयानवीर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व यूपी पुलिस से भय खाता है। सुनिए और क्या कहा। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआईडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है, और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं, और सबका केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है, और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है, देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का, जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।